वेलकम बैक नाजरीन, मैंने जाने से पहले ये बसंत पर कुछ गुफ्तगू की थी, जो लाहौर का एक बड़ा, जिसे कह लीजिए, सकाफ़त की तरह डेवलप हो गई थी, जिसमें बसंत का त्यौहार मनाया जाता था और इसकी एक लार्ज इकॉनमी भी शहर के लिए डिज़ाइन हो चुकी थी। ये जो पतंगबाजी थी, इसके ऊपर जो मेरी नज़र में जो पाबंदी लगी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये जो धागा इंडस्ट्री थी। ये चूँकि मैं खुद पतंगबाजी का शौक़ रखता हूँ, इसलिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं भी एक तरह का इसमें माहिर हूँ। तो ये जो धागा इंडस्ट्री थी, इसने जो है ना एक्चुअली, और बड़ी पतंगें उड़ाने के शौक़ ने, ये इस जो एक बड़ी अच्छी फेस्टिविटी थी जो हर घर में, हर इलाके में हुआ करती थी, उसको गहना दिया, उस पर पाबंदी लग गई। भाई साहब, ये आपको लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट ये जो ऑर्डिनेंस जारी तो कर दिया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर्स ये बोझ उठाएंगे कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मामला हुआ तो वो उसको कर पाएंगे? देखें नौशाद साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त है, उनको उठाना पड़ेगा, वरना उनको छुट्टी करनी पड़ेगी। ये जब हुकूमत एक फैसला करती है या कोई कानून बनाती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो फिर इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हाँ। देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई नो डाउट एक कल्चर, एक इवेंट्स है, होना चाहिए। लेकिन आपने जैसे अपने इंट्रो में ये बात की कि जब आप दाती जो है ना वो डोर इस्तेमाल करेंगे, उससे लोगों की गर्दनें कट जाती हैं, या आप मकान की छतों में ये जो काइट फ्लाइंग शुरू करेंगे, हमने देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गिर कर किसी की टांग टूट जाती है, किसी का बाजू टूट जाता है, या वो जान से उसको धोना पड़ता है, और फिर बाद में उसके माँ बाप जो वो ये जो अभी ऑर्डिनेंस है, इसमें इजाजत ये नहीं दी गई कि आप घरों में चलाएं। ये कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स जगह का तयन करेंगे, मैं किसी एक खास जगह दुनिया भर में, मैं कहता हूँ आप मैदानों में करें। एक धाती तार जो है ना, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए डोर का। और दूसरा ये खुली फिजा में, खुली जगहों पे होना चाहिए, बागात में आना चाहिए, जैसे मीनारे पाकिस्तान है, घरों की छतों पे बिल्कुल उस पर। जाफरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जाफरी साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, जो पंजाब गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, सवाल मेरा ये था कि क्या डिप्टी कमिश्नर ये बोझ उठा सकेगा कि वो जो खुदा ना खास्ता इसकी वजह से, क्योंकि ये जब पाबंदी लगी थी तो जानों के ज़िया की वजह से लगी थी, क्या डिप्टी कमिश्नर ऐसे अरेंजमेंट्स कर सकेगा कि वो फेस्टिविटी भी वापस आ जाए, लाहौर के जो कलर्स हैं जो आसमान पर बिखरते थे वो वापस आ जाएं, और जो है ये बगैर किसी नुकसान के इस फेस्टिविटी को मनाया जा सके? देखें, डिप्टी कमिश्नर का हमेशा से यही काम रहा है कि वो शहर की हर किस्म की जो इंतजामी मसला है उसका हल निकाले। तो बुनियादी तौर पे ये डिप्टी कमिश्नर की ही जिम्मेदारी है। एज गवर्नमेंट भी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल है वो डिप्टी कमिश्नर ही होंगे। तो ऐसी सूरत में ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स चाहिए अगर डिप्टी कमिश्नर को दी जाए, और ख़ास तरह की मोटी डोर जो है उसको असल में लोगों में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं इस हवाले से। देखिए, लोग समझते हैं कि जो प्लास्टिक वायर जिसको ये जो बोलते हैं केमिकल डोर, उसकी वजह से लोगों की डेथ होती है। लेकिन टेक्निकली मैं आपको बताऊं, केमिकल डोर से आज तक कोई बंदा जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ केमिकल डोर से मरने से। केमिकल डोर जो है नॉर्मली जो पतंगबाज इस्तेमाल करते थे, वो अपनी डोर के आगे उसका एक लड़ या 2 लड़ के करीब उसकी केमिकल डोर का वो एक पीस लगाते थे, उसी से वो दूसरों की पतंगे काटते थे। और जब वो पतंग कट जाती है, केमिकल चाहे आपने सिर्फ केमिकल चरखी पे भी उड़ाया हो, तो वो प्लास्टिक होता है, जैसे फिशिंग वायर होती है, उस फिशिंग वायर को और थोड़ा स्ट्रेच कर ले और उस पर मांझा लगा होता है, और जब पतंग कटती है तो वो जिस तरह प्लास्टिक इकट्ठा होता है वो तो बड़ी तेजी से किसी स्प्रिंग की तरह वापस आती है। सो वो ये कॉज ऑफ डेथ में वो नहीं है। असल जो कॉज ऑफ डेथ है या मौका वारदात से, मुझे जितने भी मैंने इसके केसेस 2000 के बाद से रिपोर्ट किए हैं और एक एक का एनालिसिस किया है, तो उस हर जगह पे एक खास किस्म की मोटी डोर जो है, जो कि लेटेस्ट 2002-3 में हवाओं को ज्यादा बड़ी पतंगे उड़ाने, क्योंकि ये कमर्शियल हुआ और आपने देखा एक फेस्टिविटी का एक लाहौर में एक अलग ही मंजर बन गया था। तो ये असल में ये फेस्टिवल जब अमीरों के हाथ में आया तो ज्यादा बड़ा दिखावे के लिए, ज्यादा बड़ी काइट्स उड़ाने के लिए ज्यादा मोटी डोर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। और भी काफी की टेक्निकल चीजें हैं। जो शुरू की डोर होती थी उसमें 12 से 16 धागे होते थे, इससे ज्यादा नहीं होते थे। 10 नंबर 12 नंबर सीधे वटाली पुठे वटाली, ये सीधे
चीज़ें जिस सीधी तरह से खुलती थी, हम तो ये 5 रीच 2 रीच, फिर उसके बाद ये जो खुरियां और पता नहीं क्या क्या शुरू हुआ। ये जो मोटी डोर का एलिमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने जाफर साहब खुद डोर को 4 ईंटें जिसे कहते हैं ना बांध कर उस डोर को मैंने नीचे लटकाया, वो टूटती नहीं थी, तो अल्टीमेटली उस डोर से ये गर्दन कटती। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऑर्डिनेंस जारी हुआ, लाइसेंस जारी होगा डोर बनाने का भी, पतंग बनाने का भी, लेकिन आपको लगता है कि ये जो 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 जिसे कहते हैं ना ब्लैक में काम करने वाले और माफियाज नीचे काम करते हैं, क्या ये रोक पाएंगे, उस अपनी स्पेसिफिकेशन के ऊपर ये चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे, या फिर वही काम शुरू हो जाएगा कि वो बड़ी बड़ी पतंगे उड़ेंगी और साथ जो है वो डोरें इस किस्म की इस्तेमाल होंगी जो गला काट देती हैं लेकिन टूटती नहीं है? देखिए, मैंने पहले फरमाया आपसे कि ये डीसी को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उन्हें अलहदा से देनी पड़ेंगी इस हवाले से कि अगर कोई ऐसा दुकानदार जो एक खास, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं, पतंगबाज मेरी बात जो है वो समझ जाएंगे कि 2 नंबर से ज्यादा मोटी डोर अलाउ ना हो, जी ठीक है, उससे ज्यादा जो धागा रखे वो रखना भी जुर्म हो। इस किस्म की चीजें मैनेज करके जो मोटा धागा है वो मांझे तक, उस पे मांझा चढ़ने की नौबत ही ना आए, एक खास किस्म का धागा डोर के लिए बैन कर दें कि 2 नंबर से ज्यादा मोटी डोर उड़ाना जुर्म है, तो जो वो बेचे उसको भी सजा दे। और जब आपने देखा है कि जब गवर्नमेंट कुछ डिसीजन कर लेती है और बड़े लेवल पर उसको, जी मुझे याद है जब ये पतंगबाजी पे पाबंदी का मसला जाफरी साहब बना था, आपको याद होगा जब पतंगबाजी का मसला बना था तो कहा जाता पहले एक्सक्यूज, ये कौन जी वो सीढ़ियां लेके पुलिस कैसे रोकेगी, कैसे पाबंदी लगाएगी, पाबंदी नहीं लग सकती, ये तो ऐसे कहने की बात है। लेकिन जब पाबंदी वाकयातन हुकूमत ने तय कर लिया तो फिर पाबंदी लग गई थी। नहीं साहब, आपको लगता है कि ये जो ठीक है डीसी के पास इख्तियारात हो, उन्हें दिए भी जाएं, लेकिन ये जो हमारे यहाँ लोगों का एक मिजाज है कि समहाउ उन्होंने लॉ वायलेट करना है किसी ना किसी तरह, बहुत सारे लोगों का ये शौक जो है बड़ी बड़ी पतंगे जैसे कमर्शलाइज होने की वजह से और डोरें ढूंढ के लाना और वो उनको धागा फैक्ट्री बना के भी दे दें, ये जो मिजाज है ये होते हुए कि आप इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कल को फिर पाबंदी लगी हो इस सारे मामले के अंदर? देखें, मैं समझता हूँ कि जो डोर बनाने वाले हैं और काइट बनाने वाले, उनकी एक मीटिंग कॉल करें, जो एक्सपर्ट उनको बिठाएं, बैठ कर फिर इसकी SOP जो है उसको तैयार करें। ये देखें, मिजाज उस वक्त बनता है जब कंटिन्यूटी उसमें आती है। आप उससे कानून जो है ना वो अगर वो अपना रास्ता नहीं बनाता, लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है जो मर्जी करते रहें, तो इस तरह के मादर पिदर आज़ादी जो है ना उससे फिर मिजाज भी बन जाता है, जो मिजाज यार में आए वही वो करते हैं। तो इसके लिए आपको एक SOP, एक ज़ाब्ता अखलाक बनाना होगा और उन लोगों को आप परमिशन दें कि वो इसको डोर बनाएं जो बिल्कुल हुकूमत की जो SOP है, जो उसकी शराइत है उस पर पूरा उतरता है। अगर वो नहीं तो बाहर ही ना सिर्फ फ़ाइन करें बल्कि उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उनके उस कारखाने को आप सील भी कर दें। फिर कहीं जाकर मैं समझता हूँ कि लोग फिर बाज आएंगे। आपकी बात दुरुस्त है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं फिर वो इस नशे में कि हमने भूख आटा करना है तो फिर वो 12 जो 14 धागों वाली जो डोर है वो इस्तेमाल करते हैं, उससे और भी बहुत और ये धाती तार भी इस्तेमाल होती है। नहीं, धाती तार तो मैं आपको बताऊं, धाती तार वो और तरह से थी, वो एक्चुअली जो पतंगे कट के जा रही होती हैं उसको चमेड़ने के लिए धाती तार प्लस तंदी उसका इस्तेमाल किया। वो शीशा सर, शीशा पीस के और वो तो मांझे में लगता है, वो तो उसी से पतंग करती है। जाफरी साहब ये बताएं, टाइम जरा शॉर्ट है, सिर्फ ये बताएं कि ये जो शौकीन मिजाज, ये जो कमर्शलाइजेशन का मामला है, क्या उसके अंदर ये जो लोग जो हैं वो कानून की परवाह नहीं करते और वो बड़ी पतंगे और जो भारी डोरों या मोटी डोरों वाली बात जो है वो किसी तरीके से करें तो फिर कैसे कानून जो है उस पर काबू पा सकेगा? देखें, आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, जब चीज कोई कमर्शलाइज होती है तो वो उसमें उतना एंटरटेनमेंट का रंग भी भरता है, शोबिस का रंग भी भरता है और इस तरह की रंगीनियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि बसंत जो है वो पार्टीज की शक्ल में बदल गई थी। तो मैंने पहले जैसे आपसे कहा कि ये अमीरों की ने बसंत को ढसा है और गरीबों का ये फेस्टिवल था। लोग घरों पे इकट्ठे होते थे, रिश्तेदारों के सुबह नाश्ते बनाए जाते थे, दोपहर के खाने बनाए जाते थे। एक हम आहंगी जो है फैमिली सिस्टम में बनाने का भी एक जरिया था। लेकिन जैसे ही ये अमीरों के हाथ में आया है उसके बाद आपने देखा है कि ये कमर्शलाइज हुआ है, थोड़ा रंगीन हुआ है, तो फिर एक दूसरे को पीछे पछाड़ने के लिए ये दौड़ शुरू हुई है। और दूसरी तरफ बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है।
नाजरीन, उम्मीद हम करेंगे कि आइंदा जब ये काइट फ्लाइंग का जो त्यौहार है वो बनाया जाए तो उस वक्त उसके अंदर ये कमर्शलाइजेशन का पहलू और वो लोग जो कानून वायलेट करते हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए ताकि दोबारा बसंत का बो काटा ना हो सके। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर नए मौज़ूआत के साथ 8 बजे आपके पास दोबारा हाजिर होंगे।